था, उसमें कई हिंदूवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, परंतु इस थाना प्रभारी ने, साक्षी थाना प्रभारी ने उसे तुरंत छोड़ दिया, कह करके कि आप सबका काम ही यही है। परसोटी क्षेत्र का उदाहरण ले लीजिए, तो जो संतरोवर कर दिया गया, आज वहां अगर ईसाई के नाम पर संतरोवर स्कूल के अगल बगल जो ईसाई आदिवासी वनवासी बंधु लोग रहते हैं, उन सबका अगर धर्म पूछा जाए तो सभी जो है अभी धर्ना भी नहीं बोलेंगे, हिंदू भी नहीं बोलेंगे, अपना धर्म जो है ईसाई बोलेंगे। क्यों? इतने सुनियोजित ढंग से इस झारखंड प्रदेश में ईसाई धर्म जो है ईसाई बहुल क्षेत्र होने जा रहा है। हम सबको इसकी चिंता इसलिए होती है कि हम सब अपने समाज की चिंता करते हैं, अपने देश की चिंता करते हैं, इसलिए हम सब शासन को तय करना होगा कि ग्रेजुएट कॉलेज के पीछे जो कब्रिस्तान का दरवाजा खुला है वह बंद रहेगा या खुला रहेगा, क्योंकि माता सरस्वती के मंदिर के आगे कब्रिस्तान या शमशान का दरवाजा किसी कीमत पर नहीं खुल सकता है। जब हमने शीर्ष अधिकारी से हमने वार्ता की टेलीफोन के माध्यम से, मैं प्रमाण दे सकता हूं डंके की चोट पर, उनका था कि कोविड के कारण हम लोग पिछला दरवाजा खुलवा दिए। अगर टिस्को से पूछा जाता है तो कहता है कि 2012 से खुला है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह सत्य बोल रहा है कि वह सत्य बोल रहा है। दो बातों को आपको ध्यान से समझना होगा। एक बात, अगर दरवाजा पहले से खुला है तो वहां पर कॉलेज बनाने की आवश्यकता क्यों थी? अगर दरवाजा नहीं खुला था, अगर अभी खोला गया है तो आज कोरोना खत्म हो गया, अब दरवाजा बंद किया जाए। लगातार प्रशासन मंदिरों को तोड़ने की साजिश कर रही है इस शहर में, जो कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात, जहां तक उनको किसने आदेश दिया था कि धार्मिक संस्था के विरुद्ध लाठी डंडा लेकर के बिना इजाजत, बिना अध्यक्ष, बिना कमेटी, बिना समिति के उल्लंघन किए हुए आप घुस गए, मंदिरों के अंदर घुस गए? आप वीडियो के फुटेज जो मंगाइए, हम फुटेज मांगना चाहते हैं। आप कहीं जाते हो तो वीडियो लेकर के जाते हो और उसी आधार पर आप वो करते हो। उस वीडियो फुटेज में दिखाना होगा कि भोग वितरण किस आधार पर हो रहा था, ये बात करना होगा। 6 महीने के बाद अगर आप किए हैं तो 353 का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन हमने सिटी एसपी साहब से, बड़ी एसपी साहब से हमने दूरभाष में इसका विरोध किया कि आप इसको वापस करें, यह अकेला मामला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि मैं बेल नहीं कराऊंगा, भले मुझे थाना पकड़ कर ले जाए, जेल के शिकंजों के पीछे बंद कर दे, लेकिन जब हमने गलती नहीं किया है तो मैं जमानत लेने क्यों जाऊं? इसकी समीक्षा सरकार करे, और अगर जरूरत अगर पड़ा तो थाना में हम सरेंडर करेंगे। ये हम बाकी हिंदू संगठन के लोग तय करेंगे। तीसरा एक विषय कि लव जिहाद का मामला तो आप जानते ही हैं कितना जोर लव जिहाद हो रहा है। और चौथा एक विषय और है कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस बार के रामनवमी में आप अगर जुलूस निकालने का परमिशन देते हैं तो हम स्वागत करेंगे, और नहीं निकालने का देते हैं तो भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि रामनवमी का झंडा का जुलूस निकलेगा, ये हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। यही आज मेरा विषय था, और बाकी बैठ करके जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे क्या करना है, नहीं करना है, क्या होना है, नहीं होना है। लेकिन प्रशासन के आगे झुकेंगे नहीं। अगर प्रशासन जेलें भेजना चाहती है, कानून का सम्मान करते जाएंगे, ये हम आपको स्पष्ट कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सभी हिंदूवादी संगठन और अपने अनुसंगाई इकाई जो हमारे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग सब बैठ के तय करेंगे और अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को अवगत कराया दिया जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि 9 वर्ष की यात्रा भी जो है हम लोग इस वर्ष जो है निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष से कोविड था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल चल रहा था कि कोविड में जो है 9 वर्ष की यात्रा नहीं निकलेगी, तो इस बार जो है सब प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 9 वर्ष की यात्रा विश्व हिंदू परिषद जो है
इसको निकालेगी। स्थान जो है आप लोगों को प्रेस के माध्यम से तय करके बता दिया जाएगा। हिंदू जो धर्मांतरण हो रहा है, जो जिसके लिए इतना बवाल हुआ शहर में, विरोध भी होना जरूरी है, लेकिन एक जो हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं उन लोग आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर होते हैं। ये चीज़ का लालच जो देता है उसके लिए सर हिंदू के लिए कुछ आर्थिक ऐसा के संगठन वो लोग धर्मांतरण नहीं करें, इसके लिए कुछ काम करें। देखिए, पहला तो हम लोग जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और विश्व हिंदू परिषद जितना भी है, हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि धर्मांतरण ना हो, लेकिन इस पर सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है कि केंद्र से और राज्य से इतना टैक्स वसूल करके आखिर वो किस कार्य में लगा रही है कि दलित, सिख समाज या अन्य समाज जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं वो जो है धर्मांतरण पर अग्रसर हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। और चंगाइयों समाज का कहाँ से फंडिंग हो रहा है, रवि पास्टर को कहाँ से फंडिंग हो रहा है और रवि पास्टर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द रवि पास्टर को गिरफ्तार करे और उसका पूरा खाता खतियान को जो है वो मतलब सीज करके उसको देखे कि आखिर इसकी तार कहाँ से जुड़ी हुई है और इनके पास कितना पैसा आ रहा है, जो कि धर्मांतरण करके किसी महिला को 5,000, 10,000, 1-1 लाख रुपया तक ये बांट रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है और ये प्रशासन को सोचने का विषय है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है आगे। मेरा परिचय विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता। जो गुरमुरी जी सिख समाज अपने आप में आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है, फिर भी वो धर्मांतरण के मतलब लालच में आ जा रहा है, इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं सिख समाज के लिए? असल में बात क्या है कि सिख समाज में जो कमज़ोर वर्ग के जो भोले भाले लोग थे, वो भोले भाले लोगों को एक तरह का प्रलोभन देके एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है कि किसी का हस्बैंड अगर दारू पीता है तो उसको बोलेंगे कि इनका दारू छुड़ा देंगे हम लोग, किसी का कोई कमर में दर्द है या किसी का पैर में दर्द है या किसी का कोई किसी तरह का कोई बीमारी है, तो जब उनको पता चलता था कि इनके घर में कोई बीमार है तो ये लोग उसके घर जाके प्रार्थना करने के बहाना जो है उनके घर में घुसते थे। प्रार्थना करने से क्या है कि ऑटोमेटिक वो लोगों को लगता था कि ये लोग प्रार्थना करते 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 वो लोग बोलते थे कि अब प्रार्थना करने से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का जो है कि एक तरह का बेवकूफ़ बनाते थे। और वो बेवकूफ़ जो है कोई कोई महिलाएं जो है आजकल की भोली भाली रहती है, वो उन लोगों के चुंगल में आ जाती है और फिर ज़्यादातर महिलाओं को ही अपने वो लालच दे के जो है कि इनको अपने लेके आते थे अपने। आप लोग कुछ करेंगे? हम लोग अभी निगरानी में रखे हुए हैं। अभी हमारी महिला टीम जो है रंगरेटा महासभा ने एक महिला टीम बनाई है जमशेदपुर में, स्त्री सभा भी इसमें बहुत सक्रिय है, सिख समाज भी इसमें पूरा ध्यान रखा हुआ। एक रिलीफ फंड अभी कल परसों ही अभी अनाउंस हुआ कि जितने भी उद्योगपति है सिख समाज के वो एक गरीब रिलीफ फंड जो है बनाएंगे और जो भी इस तरह का कोई मामला होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। अपना परिचय? मैं मंजीत सिंह गिल, रंगरेटा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष, जिला